नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो ये जो नासिक में जो टीसीएस की बीपीओ कंपनी में उनके ऑफिस में जो झमेला हुआ है, उसने वो पुरानी याद दिला दी है बात कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। यानी कि जिनके बारे में ये कभी सोचा नहीं जा सकता था मुख्य में, कि इतना भद्दा, इतना रद्दी और इतना थर्ड क्लास काम, कर्मचारियों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, जो कि छोटी मोटी दुकानों में हो जाता है, छोटे मोटे शहरों में हो जाता है। यहाँ टाटा से क्या हो रहा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को लोग टाटा कन्वर्जन सर्विस बोलने लगे हैं। और टाटा समूह के हेड ने ये ज्ञान बांटा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, कॉरपोरेट प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो भाई साहब, चंद्रन साहब, ऐसा कुछ है नहीं। जो काले चिट्ठे आपके नासिक से खुल रहे हैं, वो दूसरी जगह भी दबे पड़े हैं चंद्रन साहब, उनको भी देखिए। क्योंकि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कि इस तथाकथित कॉरपोरेट कल्चर के बारे में जानकारियां रखते हैं, और कोई ऐसी देखिए कहीं इधर उधर छुपी हुई खबरें हैं, ये इसको छुपा देते हैं। ये कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये इतने बड़े बड़े रेवेन्यू देती हैं अखबारों को, और कि वहाँ पे उनके विरोध की खबरों को कैसे न कैसे छुपा दिया जाता है। तो इसमें भी यही हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसने इस काले कांड पे, इस टाटा कन्वर्जन सर्विसेज के नासिक में होने वाले, और दूसरी कंपनियों भी जिसमें बड़ी भारी भारी कंपनियों का नाम है, एल एन टी इन्फोटेक का है, और महिंद्रा का है, मतलब और भी दूसरी सारी कंपनियों का, विप्रो का भी है। विप्रो तो देवताओं जैसा नाम है, देखिए इस देश में बहुत सारे कारण हैं उसके, और वहाँ भी है। और टाटा को एक संस्थान है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ओ हो, वहाँ के ऐसा जाता है कि वहाँ ऐसे विद्वान पढ़ते हैं जो कि टाटा की कंपनियों में और दूसरी जगह जाकर के ना पॉलिसी, कल्चर वगैरह, यानी कि कल्चर वल्चर बन जाते हैं। तो ये कल्चर वल्चरिज्म और रिलीजियस कन्वर्जन का वल्चरिज्म टाटा के उसमें चल रहा था। तो सिर्फ क्या नासिक में ही चल रहा था। अब चंद्रन साहब को सब जगह जो है ना वो झाड़ू लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा भई आपका तथाकथित हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉरपोरेट कल्चर गया कहाँ? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आपके यहाँ इतनी बड़ी नाम है आपका, और आपके इस तरह का काम हो रहे हैं, तो वो ISO 9000 वो स्टैंडर्ड कहाँ है? किसी लड़की ने कंप्लेन किया, और उसकी जो है वो उसकी जो HR हेड कहती है कि नो नो डार्लिंग, यू डोंट नो, यू आर इन अ न्यू कल्चर, दिस इज कॉर्पोरेट कल्चर, यू हैव टू शेड योर इनहिबिशंस, you have to get modern and all that and blah blah blah. And come on, next time we are going for outing, there will know how to build a team, how to strategize, how to take best out of your team members. So forget, darling, let's enjoy. This is corporate culture, this is MNC. You are lucky to be working here. और एक हज़ारों लड़कियां तुमसे रश्क करती होंगी, तुमसे ईर्ष्या करती हैं कि तुम टाटा कंसल्टेंसी में काम करती हो। अपने साथियों से पूछ को देखो, वो ईर्ष्या से जली मरी जा रही हैं। अब देखिए, अब एडवर्टाइजमेंट में तो जलने भुलने को बहुत बड़ी तरह से प्रयोग में लाया जाता है ना। ऑनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी, यानी कि पड़ोसी की ईर्षा, और जो है वो मालिक का जो है वो जोश और उसकी प्रसन्नता। तो यहाँ पे ये ज्ञान पेला जा रहा है। लेकिन टाटा की कंपनी है एक तनिष्क, उसके बारे में वो दिवाली को हर हर जितने भी त्यौहार आते हैं, उस त्यौहार पे वो कुछ न कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो दीपोत्सव यानी कि दिवाली पे उनके जो ये जो टिस वगैरह से निकले हुए महान क्रांतिकारी कल्चरल वल्चर जो है ना, उन्होंने कहा कि दिवाली क्या होती है, दीपोत्सव क्या होता है, लेट्स कॉल इट जश्न रोशनी। रोशनी का सैलाब आ जाएगा,
चारों तरफ अंधेरा छट जाएगा, रोशनी, जश्न रोशनी। और हमारे जितने भी लिब्रांडो और उदार किस्म के दोस्त हैं, वो वाह 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 करते हुए ज़मीनों पर बिछ गए कि इतना इतना तो सेकुलर एडवर्टीजमेंट कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। और टाटा सन्स की तो बात ही क्या है, वो देखो उन्होंने कितना बेहतरीन, लेकिन उसकी बुराई हुई। फिर उन्होंने विवाह के अवसर पर जो है ना ज्वेलरी का अपना कलेक्शन निकाला। तब उन्होंने क्या किया कि जो जो भी महिला जो वहाँ पे उसमें चरित्र दिखाया ऐड उसके विज्ञापन में, उनकी टीकी बिंदी गायब। तो इसको भी भाई लोगों ने नोटिस कर लिया। भाई जाग रहे हैं ना लोग, सोते हुए लोग जाग रहे हैं। कौन सो रहे थे, कौन जाग रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि हमको यहाँ हिंदू मुसलमान तो करना नहीं है। जबकि किस्सा तो उसी का है कि नासिक में 300 लोग काम करते हैं, 40 एक विशेष समूह के हैं। वो विशेष समूह अपने जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में लगा हुआ है। तो वो तो मुझे कभी जर्मनी में एक पाकिस्तानी डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाईजान आप काफिरों को पता नहीं है कि हमारे पाशा कितनी लंबी सोचते हैं। आप लोग तो अपनी सोचते हो, अपने बच्चे की सोचते हो, 2 जनरेशन की सोचते हो। हमारे पाशा तो जो है वो सैकड़ों सालों की बात करते हैं, हजारों सालों की प्लानिंग चल रही है, तो आपको पता नहीं है। तो उस समय तो मैं करीब करीब मानो तो सही उनकी बात को, बहुत सारी बातें सामने हो रही थी। और ये करीब 30 साल पुरानी बात है। तो और देखिए कि यूरोप में जो कुछ है वो तो हो ही रहा है। और यहाँ देखिए नासिक में, यार कि टीसीएस में क्या हो रहा है। भाई नासिक तो एक जगह, टीसीएस दूसरी जगह भी तो है। और ये तो भारत की सरकार के काम करते हैं। आप पासपोर्ट लेने जाते हैं तो पासपोर्ट की जो भी इनिशियल प्रोसेसिंग होती है वो तो टीसीएस करता है। और भी भारत सरकार के और भी सरकारों के बड़े बड़े काम हैं जिसके अंदर टीसीएस इन्वॉल्व रहता है। तो कितना महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी टीसीएस पे है। और टीसीएस के हेड साहब कह रहे हैं कि वी फॉलो द बेस्ट ऑफ एचआर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये सामने दिख तो नहीं रहा है। अब इसमें हुआ क्या है कि इसके अंदर जो अद्भुत कार्य किया है, जो महान कार्य किया है, वो तो नासिक की पुलिस ने किया है। तो नासिक की पुलिस ने जब एक परिवार को लगा कि उनकी बच्ची के परिवर्तन व्यवहार में और उसके पहनावे में एक अमूलचूल परिवर्तन आ चुका है, जैसे कि मॉडर्न जो है आजकल की उम्र की 18-20 साल की लड़कियां जिस तरह का, या 22 साल की जिस तरह का पहनावा पहनती हैं, जो कोई पहनती आई हैं, यानी जीन्स है, टॉप है और एक नॉर्मल सा मेकअप है और वो सब। तो वो उसमें परिवर्तन देखा उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने जीन्स और टॉप पहनना छोड़ दिया है। फिर उन्होंने देखा कि उसने ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं कि जिसमें पूरा शरीर ढका रहता है ना। और फिर उन्होंने देखा कि वो मास्क को भी पूरा चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिर उन्होंने देखा उसकी बिंदी गायब हो गई। फिर उसने देखा कि किसी एक विशेष समय वो खाना ही नहीं खा रही है। सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने पाताजी ने देखा कि सुबह 4 बजे खाना खा रही है। तो फिर बाद में जब पता लगा, या तो उस लड़की से किसी दूसरी लड़की से यह पता लगा कि वहाँ उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको फास्टर आपको प्रमोशन लेना है और आप अगर अभी जो है वो परमानेंट नहीं हुए हो, आपको अगला ग्रेड नहीं मिला है, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आपका जो दकियानूसी धर्म है इसको छोड़ दो। इसमें तो ये है, उसमें तो वो है। अभी सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की मीन में एक बार निकाल करके उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम्हारा भगवान तो तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर सकता, हमारे यहाँ तो सबकी रक्षा होती है, हम अपनी स्त्रियों को बहुत ही बचा के रखते हैं, तो तुमको जो है ना ये करना चाहिए। और तुमको तो एक तरह से देखोगे, अगर असली जीवन तुमको जीना है तो वास्तव में तो हम तुम्हारी बात मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम धर्म बदल लो। और उसमें कहते हैं कि कुछ लोगों को धर्म बदलने के आसपास आ चुके थे। तो फिर बाद में पुलिस के पास के अंदर ये रिपोर्ट गई, तो पुलिस ने इसमें एक नया इनोवेटिव, एक बहुत ही नवाचार का काम किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महाराष्ट्र में से वो जो उनकी कांस्टेबल थी, जो पुलिस वोमेन थी, जो कि अंग्रेजी जानती थी और
कंप्यूटर और कंसल्टेंसी वगैरह इस तरह का कुछ आईटी के बारे में जानकारी थी, उनको वहाँ उन्होंने नौकरी दिलवा दी और उन्होंने वहाँ जा कर के एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए कि वो 9 लोग थे, 40 में से 9 लोग थे, वो किस तरह से एक तो पूरा 40 का ग्रुप बना के क्या कर रहा था, यानी कि सभी लोग जो 40 थे एक विशेष समूह के, वो इस कार्य में शामिल थे। वो देख रहे थे कि कौन सी जो लड़की आई है, लक्ष्मी आई है, तो इसको ज़रा ज़रा टारगेट करो, इसके पीछे 3 लड़के लगा देते हैं। और वो दूसरी जो उषा आई है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उसको थोड़ा टैक्टफुल तरीके से काम करने लगाओ, है ना, तो उसको जो ये सबसे जो हैंडसम लड़का है ना वो उसके पीछे लगा दो। यानी कि इस तरह के षड्यंत्र हुए और फिर लड़कियों को ट्रैप किया गया। अब लड़की ने जब शिकायत की तो, और जब वहाँ के 7 पुलिस धुरंधर जो पुलिस में वोमन है वो जो है वो नासिक टीसीएस में घुस गई और उन्होंने सब जा कर के वहाँ पे जो भी कारस्तानियाँ थी उनके सबूत इकट्ठे कर लिए, कैमरों की रिकॉर्डिंग ले ली, व्हाट्सएप चैट वगैरह सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद में केस फाइल किया गया। तो ये एक नए तरह का काम हुआ है। नहीं तो होता क्या है कि जाते हो टीसीएस का नाम इतना बड़ा है, टाटा का इतना नाम बड़ा है कि बड़े बड़े लोग पीछे आ जाते हैं और उसके बाद के अंदर वो किसी टीसीएस से बात करते हो तो खबर फैल जाती है। वो कहते हैं अरे साहब ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात है, हम देख लेंगे, आप इसमें हमारा ब्रांड खत्म हो जाएगा, हमारे शेयर मार्केट की वैल्यू नीचे पड़ जाएगी, आपके पास भी तो 1000 शेयर है साहब। तो आप देखिए कि ये तो इतना फ़र्क तो पड़ता ही है ना। तो उसके बाद में वो खबरें दबाई जाती हैं। वैसे भी मेन इंडस्ट्री मीडिया है ना जो भारत का, जो कि असली गोदी मीडिया है, जो अपने आप को स्वतंत्र बोलता है, जो अपने आप को उदार बोलता है, जो अपने आप को लिबरांडो बोलता है ना, जो अपने आप को प्रगतिशील बोलता है। मैं उनको प्रगतिशील और प्रगतिशील बोलता हूँ। वो सब एक्शन में आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने पोर्टल पे और अधिकतर कुछ को छोड़ के इसको उन्होंने टैकल ही नहीं किया। कैसे करें भाई, हिंदू मुसलमान कैसे करें भाई? हिंदू मुसलमान कोई दूसरी बात हो तो वो पाजामा शेरवानी है वो करेंगे और अपने जो महाराज है, अपने जो है वो गपोड़ी लाल, जो उसके बाद में कौन जात बाबू हैं वो करेंगे, और उनके कई साथी है, पूरा का पूरा गिरोह है। तो उसको लेकिन वो छुपा नहीं पाए, ये बात फैल गई, बहुत सारे लोगों ने आगे कर ली, सोशल मीडिया ने इसको उठा दिया, तो अब तो सभी जगह आ रहा है। अब इसमें कई नई परतें खुलेंगी, कई नई जगह से काली काली कहानी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीसीएस के नासिक में दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं बहुत सारे उनके नाम हैं, बहुत सारे उनके सेंटर हैं, वहाँ से भी इस तरह के लोगों में हिम्मत आएगी, या कि पुलिस हो सकता है कि अपने प्रोएक्टिव होकर के इसी तरह से जो है वो जांच करे और ये काले चुट्ठे काली कहानियाँ बाहर आएँ। तो ये एक शुरुआत है। अच्छा हुआ कि ये सामने आ गया, तो इसका सब लोगों को मालूम पड़ गया और एनआईए ने और एटीएस ने इसमें कार्रवाई आरंभ कर दी है। टाटा समूह के मुख्य कुछ भी कहते रहें, उनको निश्चय ही, क्योंकि अब उनके ब्रांड वैल्यू की भी उनको चिंता होगी, तो उसके हिसाब से कुछ सुधार आवश्यक है और कुछ दूसरी भी इसी तरह से जुड़ी हुई कहानियाँ सामने आएंगी। तो हमें आशा है कि ये परिस्थितियाँ आगे जाके सुधरेंगी, बदलेंगी। हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।